जय हो श्री कृष्ण भगवान। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रथायुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना मे विदुः सुरगणः परभवं न महर्षयः अहमादिहिं देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देव लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत पृथ्वीदः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, ममता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में असंपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत प्रतिष्ठा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रभु कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपश्यन्ति ते।
उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्प्यार्थमज्ञानं जं तपः नाश्याम्यातं भावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्ता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षि नाथ तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, सर्वमेतदुक्तं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन कहते हैं, केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को जो ना तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्म आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं। जय हो श्री कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यातं विभूत्यः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मास्त्वं चाप्यं तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त करें। और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, वो भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़े। जय हो श्री कृष्ण, ताकि भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें और वो सद्मार्ग पर चलें। जय हो श्री कृष्ण।